विधियां। आवेशन की सामान्यतः 3 विधियां हैं। आवेशन की 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। नंबर 1, नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 स्पर्श द्वारा और नंबर 3 प्रेरण द्वारा। ये 3 विधियां हैं आपकी आवेशन की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, घर्षण द्वारा आवेशन। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस प्रकार आवेशन की विधि को क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ तथा रेशम के कपड़े दोनों पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करता है। यानी अर्थात एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसमें धनावेश तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यह था आपका घर्षण द्वारा आवेशन। अब दूसरा पढ़ेंगे हम स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन। देखिए, स्पर्श द्वारा आवेशन में जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार आवेशित करने की विधि को स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात जैसे ही आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु में स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हमने एक पदार्थ ले लिया, एक गोला ले लिया, जिसे विद्युत रोधी पदार्थ के स्टैंड पर स्थित कर देते हैं। ये अनावेशित हमारा कौन सा है? गोला है। ये कैसा है? अनावेशित है। अनावेशित। इसी के पास में एक आवेशित गोला लाते हैं जिसे विद्युत रोधी स्टैंड में इसे भी रखते हैं। ये आपका आवेशित है। अब इन दोनों को स्पर्श कराते हैं। तो देखिए,
जैसे ही इन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, धनावेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से पहले, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर इसमें चले जाएंगे, तो जिसके कारण इस पर भी धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। स्पर्श में वस्तु। अब इसके पश्चात में इनको धीरे धीरे दोनों वस्तुओं को अलग कर देते हैं। जैसे इन दोनों को अलग करेंगे तो दोनों पर समान मात्रा का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दोनों आवेशित वस्तुएं, तो देखिए सबसे पहले स्पर्श द्वारा आवेशन में हमने क्या किया कि एक अनावेशित वस्तु ले लिया जिसे विद्युत रोधी पदार्थ के स्टैंड पर रख देते हैं। दूसरी एक आवेशित वस्तु ले लिया जिसे विद्युत रोधी पदार्थ के स्टैंड पर रख देते हैं। फिर इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं, यानी कि बहुत निकट ले आते हैं जिससे दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर लें। जैसे ही ये वस्तु स्पर्श करती हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराने के पश्चात में पुनः इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देते हैं। जैसे ही दोनों वस्तुओं को अलग करेंगे तो हम देखते हैं कि ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। स्पर्श द्वारा आवेशन में समान प्रकृति, जैसी आवेशित वस्तु में जिस प्रकृति का आवेश था, अनावेशित वस्तु में भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो इसको जो चित्र बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, और इसमें जो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, देखिए किसी अनावेशित वस्तु को बिना घर्षण तथा बिना स्पर्श किए आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। किसी अनावेशित वस्तु को बिना घर्षण तथा बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक चालक पदार्थ का गोला लेते हैं जिसे विद्युत रोधी स्टैंड पर स्थित कर देते हैं। अब देखिए यहां पर हमने एक ये गोला ले लिया, इस गोले को विद्युत रोधी स्टैंड पर रख देते हैं। ये अनावेशित है, अनावेशित गोला, अनावेशित गोला, ठीक है। ये आपका अनावेशित गोला है।
और ये है आपका विद्युत रोधी पदार्थ का स्टैंड, विद्युत रोधी पदार्थ का स्टैंड है। अब इस गोले के पास में एक आवेशित क्षण लाते हैं, एक आवेशित क्षण लाते हैं। इस गोले के पास देखिए, ये गोला ही था आपका पहले से जो विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है। अब इस गोले के पास में एक आवेशित क्षण ये लाते हैं। अब क्षण को इस प्रकार लाते हैं कि इस गोले को स्पर्श ना करे, स्पर्श ना करे। अब गोले के पृष्ठ ए पर लाए हैं, ये क्षण हमारी कैसी आवेशित है, धनावेशित ले लिया, धनावेशित क्षण ले लिया। जैसे ही धनावेशित क्षण को गोले के निकट लाते हैं तो इस पर गोले पर उपस्थित हमारे किसके मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ ए की ओर गति करने लगते हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां अधिक हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। तो पृष्ठ ए कैसा हो जाएगा आपका, ऋणावेशित हो जाएगा। और गोले के पृष्ठ बी पर, गोले के पृष्ठ बी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये सिरा हमारा कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। अब इसके पश्चात में गोले के पृष्ठ बी को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, यानी कि पृथ्वी से संबंधित कर देते, एक चालक तार द्वारा क्या करेंगे, पृथ्वी से संपर्क कर देंगे। अब देखिए, जैसे इसको पृथ्वी से संपर्कित करेंगे तो ये जो आवेश हैं, ये समस्त आवेश आपको किसमें, पृथ्वी पर चले जाते हैं, पृथ्वी पर चले जाएंगे। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन आकर जो इसमें कमी हो गई थी, उस कमी को आकर पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। अब इसके बाद में यहां पर ये क्या हो गया, फिर से उदासीन हो गया। उसके पश्चात में फिर से इसको क्या करते हैं, भू संपर्कित हटा देते हैं। अब देखिए, यहां से हमने भू संपर्क हटा दिया। अब देखिए, भू संपर्क हटा दिया। जैसे ही भू संपर्क हटा दिया तो ये सिरा हमारा रह गया। अब इसके बाद में ये क्षण को धीरे धीरे, इस क्षण को, धनावेशित क्षण को गोले से धीरे धीरे दूर ले जाते हैं। दूर ले जाइए, इसको दूर ले जाते हैं तो ये आवेश समस्त गोले पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार से अनावेशित गोला आपका क्या हो चुका, आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से आपका अनावेशित गोला आवेशित हो जाता है। और इस द्वारा आवेशन, इस विधि द्वारा आवेशन को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसमें जो चित्र बनाने चाहते हैं आप लोग बना लीजिए, नोट कर लीजिए और बंद कर बस। और चलने आगे
इसके बाद में अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसके आगे का नियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।